करेंगे कर्नाटक की, जिसके अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। जी हां, बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक में बसवराज बोम्मई को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बसवराज बुधवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और बता दें कि बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और बेंगलुरु में हुई इस बैठक में कार्यवाहक सीएम येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों ने पहले राज्य के कई नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद विधायक दल की बैठक में बसवराज के नाम पर मुहर लगी। तो बंगाल जीतने के बाद से ही लगातार दिल्ली की तरफ देख रही ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई। मंगलवार शाम को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंची और पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री से उन्होंने जनसंख्या के हिसाब से कोरोना की वैक्सीन की मांग की, साथ ही प्रदेश के नाम को बदलने को लेकर भी पीएम के साथ चर्चा की। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पेगासस मामले पर भी बातचीत की और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराने की मांग भी की है। बुधवार को दीदी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी और बता दें कि 2 साल बाद ममता बनर्जी फिलहाल 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आई हैं। गवर्नमेंट आए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ, चाहे राष्ट्रपति जी के साथ हमारा मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। एक दफे प्राइम मिनिस्टर गया था कलाईकुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 years दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी संसद में काम नहीं हो पाया। मुद्दे चाहे जो भी हो, हुआ सिर्फ शोर। और अब पीएम मोदी अपने दल के सांसदों को जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। तो क्या इस साल के मॉनसून सत्र का सत्यानाश हो गया? पूरी रिपोर्ट देखिए। सत्र अब तक 7 दिन का काम स्वाहा। माननीय मान जाइए, सत्र तो चलाइए। सत्र का सत्यानाश। I appeal to all of you, please rethink about this attitude. See to it that the discussion takes place. चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की, दोनों जगह सिर्फ हंगामा बरपा है। दोनों सदनों के अध्यक्ष मिन्नतें करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मिन्नतों से भी जब माननीय नहीं माने तो कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस साल के मॉनसून सत्र का सत्यानाश हो जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि सत्र के 7वें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सिर्फ विपक्ष के मुद्दे बदलते रहे, कुछ पेगासस मामले को लेकर अड़े हुए। डेमोक्रेटिक इश्यूज को या डेमोक्रेटिक तरीके से इश्यू को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। विदाउट द डिस्कशन ऑन दिस इशू वी वोंट अलाउ एनी अदर बिजनेस टू रन। जनहित के मुद्दों पर, देश के हित के मुद्दों पर ये सरकार चर्चा नहीं करेगी तो हम देश के विरोध में जो बुलाए जा रहे हैं उनको चर्चा सुनने के लिए, करने के लिए तैयार हैं। तो कई नए कृषि कानून के मुद्दे पर अड़े हुए। हालांकि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। 7वां दिन है जब से यह सदन बैठा है और 7 दिन लगातार हर रोज मैं एडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूँ कि आप बाकी बातें बंद करके, जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। अब ये ना एमएसपी पे चर्चा करते हैं, न किसान की जमीन जाएगी उस पर चर्चा करते हैं, न ये 3 कृषि विधेयकों पे चर्चा करते हैं। ये किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। अब वो उजागर हो रहा है। ये राजनीति ही कर रहे थे पहले दिन से और आज भी राजनीति कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा इनका राजनीतिक चेहरा बिल्कुल देश के सामने स्पष्ट हो भी गया है और आगे और हो जाएगा। सब अपना अपना राग अलापते रहे, लेकिन शोर कमजोर हो और कार्यवाही आगे बढ़े, इसके लिए कोई राह नहीं निकल रही। संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री मीटिंग में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाया और अपने सांसदों को क्या नसीहत दी, चलिए ये जान लीजिए।
कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। आप लोग कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के ऐसे व्यवहार को मीडिया और जनता के सामने बेनकाब करें। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस के बायकॉट का जिक्र भी किया। इतना ही नहीं, उस पर दूसरे दलों को ही बैठक में शामिल होने से रोकने का भी दोष मढ़ा। बता दें कि पिछले हफ्ते की सर्वदलीय बैठक कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। अब संसद में हो रहे शोर की लड़ाई को पीएम मोदी जनता के बीच लड़ने की सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये सत्र भी शोर में बहने वाला है? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। चाहे सरकार की जिद हो या फिर विपक्ष की, लोकतंत्र में जिद ठीक नहीं है। संसद में चर्चा हो, इसके लिए ही टैक्स का करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। इसलिए चाहे अब सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी, प्लीज मान जाइए, सत्र का सत्यानाश न कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ट्रांसफर की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया गया और तबादलों की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त की गई। और साथ ही बैठक में वाणिज्यकर विभाग द्वारा 31 जुलाई 2021 तक लागू देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था 3 माह के लिए बढ़ाया गया। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक में बताया कि जुलाई में 25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। पचमढ़ी और तामिया में जल्द वैक्सीनेशन पूरा होगा। मंत्रियों से सीएम ने कहा कि हर जिले में वैक्सीनेशन की समीक्षा कीजिए। साथ ही प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे अन्न उत्सव को लेकर भी सीएम ने चर्चा की। जुलाई में अब तक 25 लाख डोज वैक्सीनेशन के लग चुके और अब अगस्त के लिए प्रयास लगातार जारी है। ये मैं इसलिए उल्लेख कर रहा था कि आज बहुत जिलों में अब जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के काम की समीक्षा हम लोग जरूर करते रहे। टेस्ट पर्याप्त हो। एक तो बाद में कैबिनेट के बाद कोरोना पर भी एक प्रेजेंटेशन यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अंतर्गत अन्न उत्सव 7 अगस्त को अन्न उत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। हमारे दोनों मंत्री द्वय विशाल जी और अरविंद भगत इस काम को देख रहे हैं। दोनों विभाग फूड और सहकारिता बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। आज स्थानांतरण की तारीख जो 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 7 अगस्त तक किया गया है। स्थानांतरणों पर से जो प्रतिबंध हटा था वो अब 7 अगस्त तक के लिए 7 दिन का बढ़ाया गया है। अन्न उत्सव का कार्यक्रम 7 तारीख को होगा। उस कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी और समीक्षा भी की। मध्य प्रदेश में 25,435 दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। कोविड लाइन का पालन करते हुए 100 लोगों से अधिक लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की फ्री राशन योजना है नवंबर तक राशन बांटने की, उसके तहत ये कार्यक्रम होगा। माननीय सांसद, माननीय विधायक, सम्मानित मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम के मुख्यमंत्री होंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी भी एक जगह पर किसी न किसी स्थान में राशन की दुकान पर होंगे। प्रारंभ में जो अतिथि सांसद विधायक हैं उनके भाषण के बाद प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। आज कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यकर विभाग द्वारा जो 31 जुलाई 2021 तक लागू देशी मदिरा की प्रदाय व्यवस्था थी उसको बढ़ाए जाने का भी तय किया है 3 माह के लिए। तो प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब पेश किया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराने पर फैसला किया जाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति साफ होने के बाद ही चुनाव पर विचार किया जाएगा। पेट्रोल
पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम ने तेल की बढ़ती कीमतों के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वेट कमलनाथ की सरकार ने बढ़ाया था। तेल की बढ़ती कीमतों पर प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वैट लगाया जाता है। हम किसानों की उन्नति के लिए किसान सम्मान निधि और कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने इस मामले में ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा कि जब बीजेपी की सरकार बनी है तब तक महंगाई चरम पर पहुंची है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। बंगाल चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी और इस दौरान दोनों के बीच महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद कमलनाथ से बात की हमारे संवाददाता ने। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।